हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किन किन ट्रीटमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, तो सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस सोराइसिस एक त्वचा विकार है जिसमें त्वचा पर लाल परतदार चकत्ते दिखाई देते हैं। सोराइसिस एक संक्रमण रोग नहीं है, यह बार बार होने वाली बीमारी है जो कि समय के साथ बदतर से बदतर हो सकती है। सोराइसिस को एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया से चिन्हित किया गया है। शरीर में इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली की गड़बड़ी को इसका कारण माना जाता है। हमारी त्वचा पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए और नई कोशिकाओं का निर्माण करने में लगभग 28 दिनों का समय लेती है, लेकिन सोराइसिस से पीड़ित लोगों की त्वचा सिर्फ 4 से 5 दिनों में नई कोशिकाओं का उत्पादन करती है। इससे कोशिकाओं का जमना शुरू हो जाता है और त्वचा पर लाल, शुष्क और खुजली वाले पैचेस का कारण बनता है। और अब बात करें सोराइसिस होता कितने प्रकार का है, तो सोराइसिस 5 प्रकार का होता है। सोराइसिस ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस से लेकर स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन तक कई कारणों से सोराइसिस हो सकता है। इस बीमारी में एक हालिया अध्ययन ने संकेत दिया है कि इम्यून सिस्टम में कुछ असामान्यता वह कारक है जो इस बीमारी को ट्रिगर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रकार की। तो सबसे पहले नंबर पे है प्लाक सोराइसिस। यह एक प्रकार का सोराइसिस है जो स्किन पर लाल उभरे हुए पैचेस इसके कारण होते हैं। ये सिल्वरी डेड स्किन सेल्स द्वारा कवर होता है। दूसरे नंबर पर है गुटेट सोराइसिस। गुटेट सोराइसिस में स्किन पर छोटे छोटे लाल धब्बे हो जाते हैं। ये तब होता है जब रोगी बीमार अवस्था में होता है। बात करें तीसरे प्रकार की, तो तीसरा है इन्वर्स सोराइसिस। इस प्रकार का सोराइसिस आमतौर पर स्किन की सिलवटों में होता है। जब इन्वर्स सोराइसिस होता है तो त्वचा में खराश, खुजली और लाल धब्बे हो जाते हैं। बात करें चौथे सोराइसिस के प्रकार के बारे में, तो चौथा है पुस्टुलर सोराइसिस। इस प्रकार के सोराइसिस से हथेलियों और तलवों में मवाद भर जाती है। ये एक ही समय में दर्दनाक और खुजलीदार दोनों होते हैं। यह फ्लू के प्रकार के लक्षणों का कारण बनता है। इसमें बुखार, चक्कर आना, भूख कम लगना आदि शामिल है। और 5वें नंबर पर है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। यह एक गंभीर सनबर्न जैसा दिखता है क्योंकि यह त्वचा को चमकदार लाल बनाता है। इस प्रकार के सोराइसिस में तेज हृदय गति, खुजली और दर्द होता है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह एक आपातकालीन स्थिति है जिसे डॉक्टर से परामर्श किया जाना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं सोराइसिस के लक्षणों के बारे में, यानी सोराइसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारी बॉडी पर। सोराइसिस एक बार बार होने वाली बीमारी है जो आपकी त्वचा को प्रभावित करती है। त्वचा पर बहुत खुजली होती है और कभी कभी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि त्वचा पर सूजन आ जाती है। कई बार आप दर्द भी महसूस कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर छोटे परतदार धब्बे, शुष्क फटी त्वचा जिसमें से खून भी निकल सकता है। इसमें कई बार आपकी त्वचा पर छाले बनने लगते हैं। निरंतर खुजली की जरूरत बहुत परेशान कर सकती है। सोराइसिस जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है और जोड़ों में सूजन का कारण बन सकता है। सोराइसिस गठिया एक विकार है जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। इस विकार में कुछ मानसिक प्रभाव हो सकते हैं। और अब बात करते हैं सोराइसिस किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला जाना माना कारण है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी सोराइसिस के लिए सबसे लोकप्रिय कारण माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर एक अभिभावक को सोराइसिस है तो बच्चे को 15% तक इस रोग के विकास की संभावना रहती है। अगर माता पिता दोनों को यह रोग है तो संतान को 60% तक यह रोग हो सकता है। दूसरा सोराइसिस का मुख्य कारण है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम एक असामान्य प्रतिक्रिया का अनुभव करता है जिसमें यह स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला करने लगता है,
हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर वायरस और जीवाणुओं पर हमला करने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन अनेक कारणों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर के अंगों को हानि पहुंचाने लगती है और अनेक रोगों का कारण बनती है। तीसरे नंबर पर है बैक्टीरियल संक्रमण। कभी कभी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण भी सोराइसिस के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कई बार त्वचा पर चोट लगने के कारण चोट की जगह या उसके आसपास की जगह पर सोराइसिस हो सकता है। कुछ पर्यावरण स्थितियों में जीन का सक्रिय होना भी सोराइसिस के पीछे का एक कारण हो सकता है। चौथे नंबर पर है तनाव और आहार के कारण सोराइसिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तो उसके कारण भी सोराइसिस हो सकता है। अगर आपके खाने में गड़बड़ी है तो उसके कारण भी आपको सोराइसिस हो सकता है। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि बहुत अधिक असमान भोजन को एक साथ खाते रहना, जैसे दही और मछली, बार बार रेगुलर असंतुलित भोजन खाते रहना, उससे भी सोराइसिस हो सकता है। इसलिए शहद, लहसुन, मूली, तेलयुक्त भोजन, समुद्री भोजन, खट्टा या मसालेदार भोजन, जंक फूड का अत्यधिक सेवन भी सोराइसिस का कारण हो सकता है। तनाव और मानसिक विकार भी सोराइसिस में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। शराब और अत्यधिक धूम्रपान की अत्यधिक खपत से सोराइसिस बढ़ सकता है। कुछ दवाएं भी इसके पीछे का कारण हो सकती हैं। और अब बात करते हैं सोराइसिस को डायग्नोज कैसे किया जाए, इसका निदान कैसे किया जाए। आपका डॉक्टर यह जांच कर सकता है कि आपको सोराइसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपके कान, नाखून, कोहनी, खोपड़ी, पेट बटन और घुटनों पर पट्टिका है या नहीं। यदि डॉक्टर अभी भी अस्पष्ट है, वो पता नहीं लगा पा रहा है कि आपको सोराइसिस है या नहीं है, तो वो एक आपके स्किन का एक छोटा सा सैंपल लेगा और जिसे कि बायोप्सी कहा जाता है, उसे जो है माइक्रोस्कोप के तहत देखा जाएगा। आपके जो स्किन के नमूने की जांच की जाएगी। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस प्रकार का सोराइसिस है और जो आपकी रिपोर्ट आती है उसमें क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार का आपका सोराइसिस है, किस प्रकार की इन्फेक्शन है, किस बीमारी से आप पीड़ित हैं, वो रिपोर्ट में आ जाता है और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो भी मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर इन सिम्टम्स में से आपको कुछ भी लगता है, अगर आपकी बॉडी पर इस तरीके के कोई पैचेस हो रहे हैं, लाल धब्बे हो रहे हैं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर से अभी संपर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी सोराइसिस क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किन किन कारणों से सोराइसिस होता है, तो सारी हमने आज डिटेल में बात करी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके काम की लगी है, बढ़िया लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।